जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार करने पर सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने आईजी को हुक्म दिया पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली मर्तबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफवर्जी पर तलबा को हथकड़ियां लगाने से रोक दिया। वज़ीर आला का बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इज़हार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफवर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे। ट्रैफिक पुलिस अवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखे। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। आजाद कश्मीर काबीना ने मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर मियां अब्दुल वहीद और वजीर जंगलात जावेद हशूब की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़तालों में शहीद अफराद के लिए 1 करोड़, शदीद जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। आजाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ मुआहदा होगा। नए कॉलेजेस और स्कूल की मंजूरी, नए साल में काम शुरू हो जाएगा। तलबा और दीगर यूनियन की बहाली की मंजूरी। स्टाफ से महरूम तालीमी इदारों में भर्तियां की जाएंगी। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी के लिए वजीर खजाना 5 दिन में TORs पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मुतासिरीन मंगला के मसले पर कमेटी का 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। 500 किलोवाट के हड़ियाला प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। दुनिया मुआरका हक से काबिल फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने हमने दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पास आउट होने वाले कैडेट से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने हमारी अमन के ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हम एक जिम्मेदार 8वीं कुव्वत हैं। पाक फिजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। हम कसीरुल जहती ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर साबित होते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने मुआरका हक में कायदाना किरदार अदा किया। अल्लाह का शुक्र है, पाक फिजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फौज के सामने सिफर साबित हुई। रिसालपुर की BF अकेडमी अजहर खान में ग्रेजुएशन परेड। पाक फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू परेड के मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशेवराना महारत का मुजाहरा। परेड में मुल्की दिफा से मुतालिक रिवायती अज़म का इज़हार। पास आउट होने वाले 151 GDP, 57 में इंजीनियर और 108 में एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट शामिल। 10वीं नेविगेशन अल्फा, 28वीं एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। 134वें कॉम्बैट स्पोर्ट्स और 58वें सी रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट भी पास आउट हो गए। पाक फिजाई के 136 और सऊदी फिजाई के 20 कैडेट शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत के नाम की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मलाखेल के नाम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के 5 अफसरों को भी ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खानम को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बानी PTI की बहन उस्मा खान मुलाकात के लिए फैक्ट्री नाके से अडियाला जेल रवाना। उस्मा खान ने कहा, खुशी है, आज मुलाकात की इजाजत मिल गई, वापसी पर बात करूंगी। पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन पर अक़लियती हुकूक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। शेख 35 हज़फ कर दी। अपोजिशन का एहतजाज। अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। JJY के तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अक़लियतों को हुकूक दो, सियासत बराए सियासत से गुरेज किया जाए। कानून मौजूद है मगर इसकी वाज़ेह तारीफ अभी तक नहीं। अक़लियत की आईनी तारीफ नॉन मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, पारसी सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अक़लियती कमीशन की तश्कील का हुक्म दिया। इस कानून पर सियासत न की जाए।
कमीशन के क़याम का मकसद मुल्क की अक़लियती बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो फितना कादनियत को हवा दे। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा, ये अक़लियतों का इशू है, यकीन दहानी कराता हूँ, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। शख्सियत से कोई झगड़ा नहीं, चंद शख्सियात को मिलने वाली मराहत और सहूलतों पर एतराज़ है। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, कौम को कोई मौका मिले वो आइन के हिस्से को जागीरदाराना या यकतरफा कहे। मसला तबकाती फ़र्क और मनसब की खुसूसी हैसियत का है। कौम ये मामला पजीराई नहीं पा रहा, लोग मजाक भी बना रहे हैं। 27वीं तरमीम पर जमहूरी हक और पार्लिमानी शाइस्तगी के तकाजे पूरे किए जाए। इस मामले पर किसी को एतबार में नहीं लिया गया। सवाल यह है, अचानक ऐसा क्यों किया गया? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एक भी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ। ये रवैया सियासी बसीरत के खिलाफ था। क्या सियासी मजबूरी थी जो आया कबूल करते गए? चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पार्लियामेंट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैंने आपको भी बताया था, हमने माइनॉरिटी ऑफिस सेनेट में बनाया है। मैंने कहा, आप भी अपने नाम थे। कायदे आज़म ने परचम भी बनाया तो सफेद हिस्सा अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहा है। सदर की ऑब्जर्वेशन कवर हो गई। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जैसे हमारी प्रोटेक्शन होती है, ऐसी अक़लियतों की हो। आज लोगों को हुकूक देने की बात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हो रही है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे, लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन का सांस लेना भी मुश्किल बनाया जा रहा है। बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अपोजिशन को रोका जा रहा है। हसास मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, एहतियात लाज़िम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, नामूस रिसालत के नाम पर बात शुरू करके उसे दीगर मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी कानून या इंसानी मसले को ऐसे हसास मजहबी मामलात के साथ मिक्स ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान की रहनुमाई में मजीद बेहतरी की गई। कानून और आइन में बेहतरी के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। मौलाना साहब के साथ तवील इजलास हुए। तकरीबन 100 मीटिंग में से 90 मुकम्मल हुई। कंसेंसस तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगे। मुख्तलिफ सूबों की राय भी शामिल की गई। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक फैसला मुश्तरका इजलास में तय पाया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नहीं चाहते, मजबूर ना किया जाए। बानी से मुलाकात जेल हुकाम ने करानी है या फैसला अदालत ने करना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सड़कें बंद करने से क्या ये मुलाकात कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट पूरे करें। बानी के बेटे को 24 घंटों में वीजा देंगे। दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्द अपनी राब्ताकारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की राब्ताकारी की रोकथाम के लिए मरबूत निज़ाम लाएंगे। दहशतगर्द गैर रजिस्टर VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मुल्तान बगैर मंजूरी 63 हाउसिंग सोसाइटी को बिजली कनेक्शन फराहमी का इंकशाफ। कौमी खजाने को 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। ऑडिटर जनरल ऑफिस की रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तगी और माली नुकसान की निशानदेही। मैपको का बिजली कनेक्शन फराहम करने का इक़दाम। पंजाब गवर्नमेंट सिटीज एक्ट 1976 की खिलाफवर्जी करार। आला सतह पर तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की सिफारिश। मैपको हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म पर 63 हाउसिंग सोसाइटीज को बिजली के कनेक्शन फराहम किए गए। नए हाउसिंग सोसाइटीज को MD के NOC के बगैर बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे। NH-96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका था। NH-96 जड़ावाला से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस की समाअत में तलाल चौधरी और कामयाब उम्मीदवार बिलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तलाल चौधरी ने कहा, वो पहली समाअत में पेश न होने पर मुआज़रत खाएं और अगले रोज समाअत में आए। कॉज लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। तहरीरी जवाब तलब। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब शदीद मुतासिरीन के लिए 30 लाख यूरो की इजाफी हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन की हंगामी इमदाद पंजाब के उन इलाकों में खर्च की जाएगी जो हालिया मानसून में बदतरीन तबाही का शिकार हुए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सितंबर में भी 10,50,000 यूरो फराहम किए गए थे जो सेहत, साफ पानी, सफाई और दीगर जरूरी खिदमात के लिए इस्तेमाल हुए।